बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत क्या थी, इसकी खोज हुई तो क्यों हुई और हुई तो कब हुई। पहले जानिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब मिस्टर पराशर जी, हमारे पंडित पराशर जी ने लिखी लगभग 4000 साल पहले, तब उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। उन्होंने 12 राशियों के बारे में लिखा, 12 ग्रह के बारे में लिखा और 27 नक्षत्रों के बारे में भी लिखा। हर राशि एक ग्रह से रूल्ड होती है, हर नक्षत्र भी एक ग्रह से रूल्ड होता है। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ग्रह। सो ग्रह विल डिसाइड कि कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र कैसे वर्तन करेगा, कैसे उसका एट्रीब्यूट रहेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी। एंड बेस्ड ऑन दिस ऑल थिंग्स, द पर्सनालिटी, द एट्रीब्यूट्स, वो बंदा आगे अपने काम में, अपने लाइफ में कैसे परफॉर्म करेगा, उसको किसके साथ निभेगी या नहीं निभेगी। The need of numerology came when people found it very difficult to understand the language of the astrology. अब एस्ट्रोलॉजी केवल क्या इंडिया में ही प्रैक्टिस होती थी? वी कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज उस टाइम में बहुत सारा आना जाना, जो बोलते हैं ना, जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही थे, तो अपनी नॉलेज का आदान प्रदान तो होता ही था। सो हैविंग सेड दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न वर्ल्ड से मिस्टर कीरो या शीरो, वट एवर यू प्रोनाउंस एट, सो आई प्रोनाउंस इट पर्सनली कीरो शेल्डन, ओके। ये आए इंडिया में, उन्होंने पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझा, जाना, सीखा। अब ये जो हमारी जो मोडालिटी है ना, एस्ट्रोलॉजी बोलो या न्यूमरोलॉजी बोलो, वास्तु, या ये सारी मोडालिटीज़, ओके, ये ऑकल्ट साइंसेस में आते हैं। इसको मिस्टिक साइंस भी बोला जाता है। मिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, मिस्ट्री, रहस्य। इसमें ऐसे ऐसे रहस्य छुपे होते हैं, जब आप एक पन्ना पलटो तो आपको एक नया कुछ जानने मिलता है, कुछ नया रहस्य आपके सामने खुलता ही खुलता है। Hence you have to understand कि मिस्टर शेल्डन जब इंडिया आए, उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, तो उन्होंने अपना फर्दर गहन अध्ययन किया और वहाँ से उन्होंने काफ़ी सारे सर्च किए, अंडरस्टैंडिंग किया, रिसर्च किए और कुछ कंक्लूजन्स पे आए, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने अपनी न्यूमरोलॉजी स्थापित की। सो दैट बिकेम वेरी फेमस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हाँ, डेफिनेटली काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी तो इंडिया को बिलोंग ही नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जो नेम करेक्शन होता है, जो स्पेलिंग करेक्शन होता है, वो भी इंग्लिश नेम्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही होता है। येस, आई डेफिनेटली अग्री विथ ऑल ऑफ यू, बिकॉज मिस्टर शेल्डन ने ये सारी जो वैल्यूज़ है वो उन्होंने असाइन की हर एक अल्फ़ाबेट को, और उन्होंने आम आदमी के लिए ज़्यादा इजी कर दिया जब उन्होंने वेस्टर्न कैलेंडर को अपनाया। वेस्टर्न कैलेंडर में 100% एवरी मंथ हैज़ 28 डेज, मिनिमम 28 डेज। अब आप समझिए कि उन्होंने केवल 9 ग्रह को ही पकड़ा है, उसी बेसिस पे पूरा न्यूमरोलॉजी असाइंड है। तो जैसे हर किसी की जो बर्थ डेट है विद इन 1 to 9 डिजिट के अंदर ही फॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरी बर्थ डेट है 28, तो व्हाट इज़ माई नंबर कमिंग टू 2 + 8 = 1, तो इट फॉल्स इन 1 कैटेगरी नंबर। जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा मूलांक नंबर, व्हाट इज़ माई बर्थ नंबर, देन आई विल से माई बर्थ नंबर इज़ 2 + 8 = 1। इसी तरह से हर बर्थ डेट का मूलांक निकाला उन्होंने, एंड हर बर्थ डेट विल ऑलवेज फॉल बिटवीन नंबर 1 एंड डिजिट 9, दैट्स इट। और हमारे जो ग्रह है वो उन्होंने केवल 9 ग्रह, द मेजर 9 प्लैनेट्स को ही उन्होंने असाइन किया हर नंबर के साथ। उन्होंने जैसे यूरेनस है या नेपच्यून है, उसको इरेडिकेट कर दिया, बिकॉज उसका जो रोल प्ले है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हेंस वी ओनली हैव 9 प्लैनेट्स and we have assigned only number 9 to the numerology. It made the life of every layman easy to understand। जब आप लोग, हम जैसे लोगों के पास आते हैं समझने के लिए कि यार मेरा चार्ट क्या बोल रहा है, मेरी बर्थ डेट क्या बोल रही है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है,
जब मैं आपसे बात करना शुरू करती हूँ एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाती है आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी पर्सनालिटी, बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 9 प्लैनेट्स एंड इट इज़ वेरी ईजी। अब हमारा भी काम ईजी हो गया, जो सीख रहे हैं उनका क्या हो गया कि उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो केवल 9 प्लैनेट्स के साथ डील करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जो स्टडी करता है उसी को पता है। हम बोलने में मुझे आज इजी लगता है जब मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जब आप नए नए सीखते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे ही होंगे, जो सीखने वाले हैं। लेकिन जो समझने की कोशिश करते हैं एज अ कंसल्टेंट, मैं आपको जो समझाती हूँ वो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ ही जाता है। दिस इज़ अ basic information about numerology which is assigned by many researchers, many people who come across different conclusions, but हर किसी का कंक्लूजन एक ही जगह पे लैंड होता है एंड लगभग सभी लोग एक जैसी ही बात करते हैं जब वो लोग प्लैनेट्स एंड एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। डेफिनेटली जितना जितना रिसर्च ज़्यादा, जितना जितना स्टडी ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो हमेशा ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब वो किसी का चार्ट रीडिंग करता है। So that's all from my side for the first time, and if you are thinking that this was little difficult or this is the best way to explain, then do comment whatever you felt about this particular information. If you are thinking कि अरे यार आप सही नहीं कर रहे हो, तो वो भी लिख दीजिए, क्या हर्ज है, मैं आपसे कुछ सीख ही लूँगी। Do try and please comment whether you liked or you did not like. It will be a help for me to make you understand and make the better and better informative videos.